Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Abid. I'm from batch 19 and today my topic is gate which I'm going to represent to you. Before going to the topic, मैं एक basic concept आप लोगों को सिखाऊंगा. Whenever you guys work on your assignments, you create multiple files, you store them in a folder. आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है उसको amend करने की. आप उसके अंदर substantial changes करते हैं और उसका एक नया वर्जन निकाल देते हैं, लेकिन फिर आपको याद आता है कि उसके अंदर पुरानी इंफॉर्मेशन थी जो कि ज़रूरी थी. Now you cannot go back and take that old information because it has been replaced with the new information. इसी तरह जब कोई प्रोग्रामर या कोई स्टूडेंट अपना कोड लिखता है, कोई प्रोजेक्ट बनाता है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं और हर फाइल के अंदर मोर देन 500 लाइन्स का कोड होता है. अब उसके अंदर वो चेंजेस करना चाहता है, वो चेंजेस कर लेता है, लेकिन he has no way to track the old stuff जो कि उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर मौजूद था, जो कि उसकी कोडिंग में मौजूद था. और उसके अलावा वो जहाँ भी सेव करते हैं अपनी चीज़ें, जब उसको वो चीज़ निकालने की बारी आती है, जब वो चाहता है कि वो पुराना कोड ले, he does not know कि वो कहाँ पड़ा है. उसके लिए उसको फिर सारी फाइल्स खोल के उसके अंदर एक एक फाइल के अंदर उसको चीज़ें रीड करनी पड़ती. This is where version control comes. Now, what is version control? It is a category of software which helps the developers to track their source code. यानी जिस तरह मैंने आपको बताया, ये आपको चीज़ें ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती है, आप नहीं कर सकते जब आपने मैनुअली अपने किसी फोल्डर के अंदर चीज़ें डाली हुई हैं. उसके लिए वर्जन कंट्रोल एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है जिसके अंदर आप जो है अपने आपके जो पुराने प्रोग्राम्स होते हैं, जो पुराने सोर्स कोड्स होते हैं, जो आपकी प्रोग्राम की कोई भी फाइल होती है जो आपने जिसके अंदर चेंजेस किए होते हैं, कोई भी फाइल आपने स्टोर की होती है, उसको आप चेंजेस आप अपने उसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर. नाउ व्हाट इज गिट? गिट इज अ टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम व्हिच हेल्प्स the user, the programmer, the student, whoever the person is, to track the changes in his files. Now we come on GitHub. What is GitHub? Basically, it is a version of Git which is on web and it's a graphical user interface which is deployed on web. Git जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो हम कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू यूज करते हैं, हम कमांड्स देते हैं, जबकि GitHub जो है वो इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ Git जो कि वेब के ऊपर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जिसको आप माउस के थ्रू बटन्स के थ्रू जो है तो आप एक्सेस कर सकते हो. It's also a cloud-based repository hosting service, और it's also commonly हम इसको जान सकते हैं कि ये version control system का एक टाइप है. Now, पहली चीज़ स्टूडेंट्स ये कहते हैं यार GitHub पे हम काम कैसे करें, उनको पता तो चल जाता है okay this is GitHub now. How to start working on GitHub? First of all you need to do is go to github.com. आप उस पर साइन इन करें. साइन इन करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर एक बटन होगा क्रिएट योर रिपोजिटरी. यहाँ मैं आपको बताता चलूँ व्हाट इज रिपोजिटरी. बेसिकली रिपोजिटरी इज सिंपल अ प्रोजेक्ट और अ फाइल व्हिच यू हैव टू क्रिएट इन ऑर्डर टू save your files or your data or your code into that. So it is just a file on internet which is called repository. आप प्रोजेक्ट कहो या फाइल कहो या आप रिपोजिटरी कहो, दोनों एक ही चीज़ है. सो अब इसमें देख सकते हैं आप जब क्रिएट न्यू रिपोजिटरी करते हैं वहाँ पे आप अपना नेम लिखते हैं. मैं आपको ये फिजिकली लाइव करके भी दिखाऊंगा. वहाँ पे आप अपना नेम लिखते हैं, बीच में आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. आपने उसको अपने कोड को पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है वो आपके ऊपर है. जब आप अपनी रिपोजिटरी या प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं या फोल्डर की जो वर्ड में कहूँगा जो फाइल या फोल्डर आप क्रिएट कर लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह का रहता है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन दिए. मैंने अपना फाइल बनाई फर्स्ट के नाम से, जिसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन दी दिस इज माय फर्स्ट रिपोजिटरी, यानी दिस इज माय फर्स्ट फाइल जिसके अंदर मैंने अपना कोड सेव करना है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मैं आप लोगों को अब लाइव करके भी दिखाता हूँ. All you have to go to github.com, अपना अकाउंट क्रिएट करें. सामने इस तरह की आपके सामने एक पेज आ जाएगा. आई होप नज़र आ रहा है. दिस इज
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपने नई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, नई रिपोजिटरी बनाने के लिए। दिस इज़ वेयर यू हैव टू एंटर द रिपोजिटरी नेम, द फोल्डर नेम जिसमें आपने अपना कोड सेव करना है। मैं करता हूँ, लिखता हूँ फर्स्ट, और डिस्क्रिप्शन जो मैं देता हूँ वो देता हूँ मैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। एक्सेस में पब्लिक रखता हूँ। रीडमी फाइल, इसके अंदर मैं एक रीडमी फाइल इंक्लूड करता हूँ जिससे आप बता सकेंगे ये आपका जो प्रोजेक्ट है, ये फाइल है, ये किस बारे में है। नाउ यहाँ मेरी क्रिएट हो गई है इस प्रोजेक्ट में। सो यू कैन सी दिस इज माय रिपोजिटरी। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, टाइटल दे दिया फोल्डर का, रिपोजिटरी का, और यहाँ पे मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी। इसके बाद आप यहाँ टॉप राइट पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे ऐड फाइल लिखा है और गो टू फाइल लिखा है। आपने इसके अंदर अब अपना कोड अपलोड करना है। आप यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल भी कर सकते हैं, मतलब आपने कुछ भी करना है, आप उसके अंदर भी आप अपनी कमांड्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने सेव करने हैं, या आप अपलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख के बताऊँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ माई लिस्ट, मतलब कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं अपने एक माई लिस्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ जो कि मैं सेव करूँगा। मैं लिखता हूँ इसके अंदर फॉर एग्जांपल ग्रॉसरीज लिस्ट। इसके अंदर मैं डालता हूँ एप्पल्स मैंगोस, ठीक है। नाउ आई डू द प्रीव्यू। दिस इज़ हाउ माई फाइल लुक्स लाइक। ये आप देख सकते हैं ऊपर ग्रॉसरीज लिस्ट, और मेरी जो है तो इस तरह की फ़ाइल बन गई। उसको मैं कमिट कर दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ व्हाट इज़ कमिट। कमिट इज़ बेसिकली द टर्म यूज फॉर सेव चेंजेस और अपडेट योर लिस्ट और अपडेट योर प्रोजेक्ट और अपडेट और सेव योर प्रोजेक्ट। इट्स नोन एज कमिट। इस तरह करके मेरी फ़ाइल बन गई। पहले हमने प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बनाई, उसके अंदर हमने फ़ाइल अपनी बना दी। आप इसके अंदर अपलोड भी कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन अपलोड। मैं ब्राउज़ करता हूँ, मेरे यहाँ लिस्ट पड़ी है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी इसकी फ़ाइल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यार ये फ़ाइल किस बारे में है, व्हाट डज़ इट डू। यहाँ आप कमिट चेंजेस कर दें। सो मेरी रिपोजिटरी बन गई जिसके अंदर मैंने एक फ़ाइल ऑनलाइन बनाई वेब पे, उसी रिपोजिटरी के अंदर बनाई, और एक मैंने अपलोड कर दी। अब लाजमी नहीं है कि आप इसके अंदर अपना कोई कोड ही लिखें। प्रोग्राम बेसिकली इट्स फॉर प्रोग्रामर्स लाइक अस। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स अपलोड करते हैं उसके अंदर। हम इसके अलावा अपनी कोई भी पावर पॉइंट, हम अपनी प्रेजेंटेशन अगर हमने कोई बनाई है वो भी हम सेव करने के लिए इधर अपलोड कर सकते हैं। या हमारी कोई MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है, या हमारा सिंपल नोट पैड का कोई डॉक्यूमेंट है, हम उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं ताकि वो सेव हो जाए और उसको हम एक्सेस कर सकें। ओके, आफ्टर दैट देयर आर सम बेसिक टर्म्स जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। दे आर इजी बट दे आर, हम इनको यूज़ करते हैं सर गिटहब के टर्म्स। गिटहब के अंदर हम ये टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली है फोर केस बेसिकली कॉपी। आप किसी और की रिपॉजिटरी, किसी और का प्रोजेक्ट अगर आपने अपने पास सेव करना है, कोई और यूज़र है, कोई और प्रोग्रामर है जिसका आप चाहते हैं कि उसका कोड हो या उसका प्रोजेक्ट हो, मैं अपने पास सेव करना चाहता हूँ, तो you have to go to his profile। उसको आप वहाँ पे एक ऑप्शन होती है फोर्क की, उसको फोर्क करते हैं, क्लिक करते हैं तो वो आपके पास सेव हो जाता है। सो फोर्किंग मीन्स टू कॉपी। नेक्स्ट वन इज क्लोन इज डाउनलोडिंग और सेविंग योर प्रोजेक्ट और रिपोजिटरी जो कि आपकी वेब आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, उसको आप अगर अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, उसको आप डाउनलोड करेंगे। दैट टर्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। उसके बाद आती है पुश। टू अपलोड इज टू पुश। आपने जिस तरह मैंने भी फाइल अपलोड की थी उसको मैंने इट इज़
we can say that it was pushing. I pushed my file on my account. उसके बाद आता है pull. Pull means to download. To download means to pull. Cloning और clone, okay, so ये clone और pull के अंदर जो एक concept जो difference है वो ये है कि cloning का मतलब होता है आप अपनी जो पूरी फाइल है, जो पूरी रिपोजिटरी है, उसको आप एज इट इज़ कॉपी करते हैं, सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर. उसको कहते हैं क्लोनिंग. और जिस वे से आप करते हैं, जिस जो आप डाउनलोड करते हैं, उसको कहते हैं पुल. Then there is this term called pull request. किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया, आप उसके अंदर एरर्स होते हैं, उसके प्रोजेक्ट के अंदर एरर्स हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूं ताकि उसके प्रोजेक्ट को अपग्रेड कर सकूं, ताकि उसके अंदर से एरर्स रिमूव हो सके. अब होता ये है कि आप उसकी फोर्क कर लेते हैं रिपोजिटरी को. जब आपने उसका प्रोजेक्ट या रिपोजिटरी, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, रिपोजिटरी और प्रोजेक्ट दोनों एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट, लेकिन हम यूज़ करते हैं वर्ड रिपोजिटरी. हम उसकी रिपोजिटरी, किसी प्रोग्रामर की रिपोजिटरी को अपने अकाउंट के अंदर कॉपी कर लेते हैं, फोर्क कर लेते हैं. उसके बाद हम उसके अंदर सब्सटेंशियल चेंजेस कर देते हैं और हम वहाँ पे उसकी जो ओरिजिनल प्रोग्रामर की जो अपनी रिपोजिटरी होती है, उधर एक ऑप्शन होती है पुल रिक्वेस्ट. पुल रिक्वेस्ट में ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो प्रोग्रामर है, जिसका वो कोड था, जिसके अंदर एरर्स हैं, वो हमसे ये प्रोग्राम जो हमने अमेंड किया है उसको हमसे ले लें. तो वो हम यानी वो पुल कर, एक तरीके से वो पुल कर ले, वो अपने पास हमारा कोड लेके उसको मर्ज करके उसको एक प्रॉपर कोड के अंदर डिप्लॉय करें. तो उसके लिए ये पुल रिक्वेस्ट की टर्म यूज़ की जाती है. उसके बाद है ब्रांचिंग. जब भी आप अपना कोई प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर आपको कभी कभार चेंजेस करनी पड़ जाती है. अगर आपने मास्टर कोड, जो मेन कोड जो आपने अपलोड कर दिया, उसको कहते हैं मास्टर कोड. अगर आपने उसी के अंदर चेंजेस कर दी, आप चाहते हैं कि मैं उसका नया वर्जन निकालूँ, उसके अंदर नए फीचर्स अपलोड करूँ, आपने अगर उसके अंदर उसी मास्टर कोड के अंदर चेंजेस करना शुरू कर दी, हो सकता है कि आपका कोड, आपसे कोई सिंटेक्स एरर आ जाए, कुछ हो जाए और आपका कोड जो मेन कोड था वो ही ना चले. तो उसके लिए आप ब्रांचिंग करते हो. ब्रांच में ये होता है उसकी डिफरेंट लेवल बन जाता है, जिसमें वो आपका कोड उसी के अंदर कॉपी हो जाता है और आप उसके अंदर एडिट करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो. मेन कोड आपका अपनी जगह ही रहता है, लेकिन आपकी डिफरेंट ब्रांच बन जाती है जिसके अंदर वही कोड आ जाता है, लेकिन आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो. अगर सिंटेक्स आपका अंदर कोई सिंटेक्स एरर होता है, कोई भी एरर होता है, उससे आपका जो मेन कोड है एटलीस्ट उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद है कमिट. कमिट का मैंने आपको बताया था, सेव चेंजेस इज कॉल्ड कमिट. ये आप फिगर देख सकते हैं ऑन द राइट साइड, ब्लू रिपोजिटरी, दिस इज योर रिपोजिटरी. आप इसके अंदर पुश करते हैं, पुल करते हैं. ये जो और रेड वाली, पिंक वाली है, ये किसी और प्रोग्रामर की रिपोजिटरी, आप वहाँ से फोर्क करते हैं उसकी रिपोजिटरी, उसका प्रोजेक्ट अपने पास कॉपी करते हैं, आप उसको क्लोन करते हैं. जो डाउन आप देख सकते हैं एरो जा रहा है, वो आपके डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट आ सकता है, आप अपलोड कर सकते हैं उसको. पुश, अगर आप अपलोड कर रहे हैं उसको पुश करेंगे, अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने पास उसको पुल करेंगे. तो दिस इज पुल रिक्वेस्ट. अगर आप अपना कोड उनको जो मेन जिसका कोड था, जो जिस प्रोग्रामर की रिपोजिटरी थी, उसके पास भेज रहे हैं, तो यू हैव टू ऐड अ पुल रिक्वेस्ट. अगर उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो वो आपका कोड डाल लेगा और उसके अंदर वो उसको अपने कोड के साथ मर्ज कर देगा. So this is a summary of how GitHub works. First of all, you create a code, जो आप अपलोड करते हैं अपना कोड, रिपोजिटरी बनाते हैं, कोड अपलोड करते हैं, उसके अंदर ब्रांचिंग करते हैं ताकि अगर आपने कोई इसके अंदर चेंजेस करनी है तो एटलीस्ट जो आपका मेन कोड है उसके अंदर फर्क ना आए और वो उसको कोई अफेक्ट ना हो. उसके बाद आप उसके अंदर चेंजेस कमिट करते हैं, आप चेंजेस सेव करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने मेन कोड को और जो दूसरे ब्रांच कोड जो आपने किया था उनको आप कंपेयर करते हैं. फिर आप उसको पुल रिक्वेस्ट एक ओपन करते हैं. उससे ये होता है कि अगर आपके कोड में कुछ एरर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो लोग आपके देखते हैं वहाँ पे, वो आपके चेंजेस कर देते हैं, वहाँ पे कमेंट्स करते हैं कि दिस इज द एरर, यू हैव टू चेंज इट, और वो आपको कोड लेके आपको दे देते हैं, आप उसके अमेंडमेंट्स करके आपको दे देते हैं. देन यू हैव टू क्लोज द पुल रिक्वेस्ट एंड देन यू हैव टू फाइनली डिप्लॉय योर कोड. दिस बेसिकली वर्क्स जब आप बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ा कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके आपने डिफरेंट वर्जन्स निकालने हैं, सो और आपने इनिशियल अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उस लिहाज से ये दिस इज इफेक्टिव. फाइनली देयर आर द बेनिफिट्स.
फर्स्ट ऑफ ऑल मेन बेनिफिट है वो ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो उनका रिकॉर्ड आप ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप उसके अंदर कोई चेंज कर रहे हैं तो जो पुराना है वो सेव रहता है, आप उसके अंदर जो नया बनाया है वो भी सेव रहता है और आप उससे पुराना ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाती है आपके पुराने फर्स्ट मेन कोड की, तो यू कैन एक्सेस टू इट। Second of all, collaboration with people around the world. This is the best benefit GitHub has to offer. आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, you have a team of comprising of 4 people जो कि दुनिया के 4 कोनों में बैठे हुए हैं। आप लोग एक कोड बनाते हैं जिससे आप एक रिपोजिटरी को 4-5 लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं और जितने भी चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं और वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अपनी एफर्ट्स डाल सकते हैं। उसके बाद आता है अटेनमेंट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर बीइंग हायर्ड बाय समवन और सम कंपनी। आप जाते हैं कंपनी में इंटरव्यू के लिए, दे आस्क यू व्हाट हैव यू डन इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाट प्रोजेक्ट्स हैव यू डन। अगर आप उनको वर्बली बताएंगे, ऑफ कोर्स दे वोंट बिलीव यू अनलेस यू शो देम सम प्रूफ। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव होता है, आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करें, उनका रिकॉर्ड सेव होता है। उससे ये होता है you have evidence, you can show it to them, they can track your work, they can see। उसके बाद आता है showcasing your work to help other people in their work। आप कोड्स अपलोड करते हैं, डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये स्टूडेंट लेवल की बात है, मोस्टली स्टूडेंट लेवल की बात है। आप अपना कोड अपलोड करते हैं और आपने डिफरेंट रिपोजिटरी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए। उससे ये होता है कोई न्यूबी स्टूडेंट है, कोई नोवेस है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको कोई मुश्किल आ रही है, वो आपका कोड देख सकता है, उसको स्टडी कर सकता है, इवन दोस्तों कॉपी भी कर सकता है, जिसको उसको प्लेजियरिज्म के लिए मार्क्स डिडक्शन होगी, लेकिन स्टिल आपका कोड जो है वो किसी और की मदद भी कर सकता है। दे कैन एक्चुअली गेट गाइडेंस फ्रॉम यू। एनी क्वेश्चंस सर? क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आपने कोई चीज बड़ा प्रोजेक्ट आपने डाल दिया ना, जी जी, तो फिर वो क्या है कि मतलब उसमें कोई और काम कर सकता है कि नहीं, कॉपीराइट वगैरह का क्या मतलब है? लाइसेंस इसके अंदर एक ऑप्शन है, जब आप रिपोजिटरी अपनी बना रहे होते हैं उसके अंदर लाइसेंसिंग की ऑप्शन है। डिफरेंट लाइसेंस होते हैं जिसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप कॉपी करके उसको अपना बना के पोस्ट कर सकते हैं, नहीं, वो डिफरेंट उसके लाइसेंस होते हैं। जी, I think so you're open source. यस, Open source में तो license practically खत्म है। लेकिन प्रोजेक्ट अगर आप अपना बना रहे हैं तो ओपन सोर्स तो GitHub है ना, ओपन सोर्स तो GitHub है। आपकी जो अकाउंट है, आपकी जो रिपोजिटरी, वो तो ओपन सोर्स नहीं है। अगर आपसे प्राइवेट ना करो तो ओपन सोर्स तो ना करें। आप अगर देखें ना, वही बात आ जाती है। आप दो बातें आपके क्वेश्चन के साथ भी लिंक्ड है, पब्लिक एंड प्राइवेट। आपकी रिपोजिटरी या तो प्राइवेट हो सकती है, अगर आप कहते हैं आपका कोड कोई ना कॉपी करे, आप उसको प्राइवेट बना दें, ठीक है, आपने उसको प्राइवेट बना दिया, नोबडी कैन एक्सेस टू इट एक्सेप्ट यू। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इट्स नॉट समथिंग कि जिसमें आपका नुकसान हो, आप उसको अपलोड करते हैं, उसको पब्लिक बनाते हैं, आप कहते हैं हर किसी का फायदा हो, पीपल कैन गेट एक्सेस टू इट। कोलैबोरेशन, आप अगर कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप टीम में, कैसे? आपने एक कोड, आपकी 4 बंदों की टीम है, आप प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं अपना। बेसिक इनिशियल स्टेजेस ऑफ द, आप एक रिपोजिटरी बनाते हैं, उसमें इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कोड आप डाल देते हैं। आपके टीम मेंबर जो कि यूएस में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, वो आपका कोड फोर्क करते हैं उधर से, दे कैन ऐड, उनके पास अपने आइडियाज़ हैं, उसी के अंदर उसको आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं कोड को, और वो फिर आपको पुल रिक्वेस्ट के थ्रू मर्ज कर सकते हैं आपके पास। दिस इज हाउ यू कैन कोलैबोरेट विद। एनी अदर क्वेश्चंस? सॉल्व करने के लिए यूज़र की, जिसका यूज़र का कोड है उसकी रिक्वेस्ट चाहिए, मतलब उसने रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट करनी है, या जब किसी बंदे ने अपनी रिपोजिटरी या प्रोजेक्ट पब्लिक किया हो, देन यू डोंट हैव टू टेक परमिशन। अगर प्राइवेट हो फिर आप फोर्क कर ही नहीं सकते। तो फोर्क और क्लोन में क्या डिफरेंस होगा? फोर्क मीन्स टू कॉपी अदर्स रिपोजिटरी इनटू योर ओन, और क्लोनिंग का मतलब है टू डाउनलोड द रिपोजिटरी इन योर अकाउंट टू योर डेस्कटॉप। क्लोनिंग के बाद हम उसे पुश नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और फॉर्क के बाद कर सकते हैं। फॉर्क के बाद भी कर सकते हैं, क्लोनिंग के बाद भी कर सकते देखें, क्लोनिंग आपने अपने उसमें कर दी, आप उसके, वो तो डिपेंड करता है, आप अगर आप चेंजेस कर रहे हैं उसकी रिपोजिटरी के अंदर तो आप फिर पुश करेंगे। अगर आपको
बीच में सब्सटेंशियल चेंजेस कोई चेंज ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने लिए रख रहे हैं, तो फिर आप पुश करेंगे ही नहीं। क्लोनिंग में भी तो पुश कर सकते हैं ना, अगर आपने क्लोन किया कोड, ठीक है, फॉक भी कर लिया, फॉक किया वो अलग है, क्लोन कर लिया और आपने क्लोन करके अपने पास रख दिया जी फिर आप कोई चेंजेस करते हो, कमिट करते हो, पुश कर देते हो, जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, फॉक में भी कर सकते हैं। फोर्क में भी कर सकते हैं। आप फोर्क करके कॉपी कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट, उसको आपने कॉपी कर लिया, आप कहते हैं यार इसके अंदर एरर है, आप एरर चेंज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं उनको, फिर आपको पुल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है जिससे आप अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो फिर आप पुश करते हैं। इसमें कोई स्पेस की लिमिट है कि मतलब जितने फाइल अपलोड कर सकते हैं? वो है, बिल्कुल है, जो फ्री है उसके अंदर देयर इज सम मिनिमल स्पेस, यानी इतनी होती है कि यू कैन वर्क ऑन इट, लेकिन फॉर लार्ज फाइल जीबीज को फिर आपको प्रोडक्ट की वो प्लान चाहिए, सब्सक्राइब करना पड़ता है। बट दैट डिपेंड्स कि आप अगर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं फिर आपको एक्सप्लोर करना तो ज़्यादा वो आपको प्लान लेके देते हैं, अगर आप किसी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको प्लान करेंगे। अच्छा, मुझे मतलब ये प्रोसेस बड़ी लग रही है ना, जाओ वेबसाइट पे जाओ और कुछ अपलोड करो ना, अल्टरनेटिव है कि मतलब बंदा लेना उसकी काम आसान होना, तो कमांड लाइन मतलब कोई ऐसा कोई उसके लिए गेट है, मैंने शुरू में बताया था GitHub इज द वर्जन ऑफ गेट, लेकिन GitHub के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम अपलोड अपना काम करते हैं। गेट इज अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू अपलोड करते हैं, यही जो है तो आप अपने जो फोर्क पुल पुश वगैरह जो भी कमांड आप सी कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये विंडोज और लिनक्स दोनों में? बिल्कुल। कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं GitHub के ऊपर जो सोर्स कोड जो पड़ा हुआ है किसी और का? किसी और का, ठीक, वही करता हूँ। सिर्फ 2 फॉलोअर्स हैं। ये हमारे महमूद भाई सीनियर बैठे हैं, इनका ये इन्होंने अपनी रिपॉजिटरी एक बनाई हुई है जिसके अंदर इन्होंने अपनी फाइल्स अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट करें, ये फाइल है इनकी, इन्होंने अभी पब्लिक की है इसीलिए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये इनका ये देख सकते हो आप लोग, इन्होंने ये फाइल अपलोड की हुई है जिसके अंदर ये इन्होंने कोड लिखा हुआ है, उस फाइल के अंदर कोड है C++ का। Any other questions? Thank you then.